की बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त मिलती नजर आ रही है। स्विंग स्टेट्स जो डिसाइड करती हैं, 7 हैं वो, उनमें से 4 में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो क्या यह किसी तरह का इंडिकेशन है? 2 स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस आगे चल रही हैं और एक स्विंग स्टेट की बात करें तो यहां भी काउंटिंग शुरू होना बाकी है। पिछली बार देखें तो 7 राज्य हैं, 7 स्टेट्स जो स्विंग स्टेट्स हैं, उसमें केवल एक पर ट्रंप जीते थे। स्विंग स्टेट जीत में अहम भूमिका निभाते हैं, जैसा कि हमने बताया आपको, लगातार हम बता रहे हैं। 7 स्विंग स्टेट्स में 93 सीट्स हैं और इनमें पेंसिल्वेनिया 19 सीट्स हैं, यहां पर इलेक्टोरल वोट्स हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। कहा जाता है कि अमेरिका में पेंसिल्वेनिया पर जिसने कब्जा कर लिया वो कुर्सी पर बैठता है राष्ट्रपति पद की। तो देखना होगा ये किसके खाते में आती है। तो ये डिसाइडिंग है। तो 7 में से 4 पर आगे चल रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, 2 पर कमला हैरिस आगे चल रही हैं और एक की बात करें, यानी जो 7वीं सीट है वहां पर अभी मतगणना शुरू होनी बाकी है। तो ये और राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत जी हमारे साथ जुड़ गए। पुष्पेश जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 इंडिया पर। आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। देखिए, खाने की बात हम आपसे करते हैं और विदेशी मामलों की बात हम आपसे कहते हैं और वो मुस्कुराता चेहरा आपका हर बार की तरह हमें दिख रहा है। जरा बताइए कि हमारे फायदे में, भारत के फायदे में, भारत के इंटरेस्ट में कौन रहने वाला है, कौन जीतता है? ट्रंप जीतते हैं या कमला हैरिस जीतती हैं? हमारे हितकारी कौन होगा हमारे लिए? देखिए, मुझे लगता है कि रामचरित मानस वाली वो चौपाई, दोहा, कुछ भी आप कह लीजिए कि कोट हो हमों का हानि, ये वो वाला मामला है जहां हम हो हानि ही हानि की गुंजाइश ज्यादा है। कि हमको ये समझने में थोड़ी कठिनाई होती है कि अमेरिका एक महाशक्ति है, वो अपने राष्ट्रीय हित को बहुत संकीर्णता से परिभाषित करती है। ट्रंप जीते या कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की मानी जाती है, जीते, उनका कोई लेना देना भारत की विदेश नीति, भारत के राष्ट्रीय हित से नहीं होगा। उसी हद तक होगा जहां तक अमेरिका के राष्ट्रीय हित से उनका सन्निपात होता हो। अगर आप देखें तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी आती है तो वो भारत में मानवाधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त करती है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंता व्यक्त करती है। और अगर ट्रंप आते हैं तो वो बहुत दोस्ती उनकी हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री यहाँ तक विदेश में जाकर कह चुके हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। मगर ये व्यक्तिगत दोस्ती तब काम नहीं आती जब भारत से जो व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तराजू है, उसका संतुलन भारत के पक्ष में झुका है। और बहुत बड़ा इससे कोई प्रभाव अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था पर नहीं पड़ता जिस तरह चीन का पड़ता है। मगर फिर भी वो भारत के प्रति भी उसी तरह के, जिन्हें टैरिफ कहते हैं, वो बंधन लगाने के लिए तैयार रहेंगे। और जो प्रमुख मुद्दे अमेरिका में हैं चुनाव में, उसमें लगभग अमेरिका बराबर बराबर बंटा हुआ है। तो उसमें जिसे कहते हैं व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट और रेसिस्ट पेट्रियार्कल ट्रंप जीतते हैं, या तथाकथित अपने को महिला विमर्श की नेता अगुआ मानने वाली कमला हैरिस जीतती हैं। इसका कोई फर्क भारत पर पड़ने वाला नहीं। जो भारत की कंपनियां वहां काम करती हैं, उनको वीसा की जिस तरह की दिक्कत होती है, या जिस तरह के आरोप भारत पर लगाए जाते रहे हैं हाल के दिनों में कनाडा द्वारा, जिसका बड़ा संयत तरीके से व्यवहार किया है राजनयिक अमेरिका ने, उनमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। भारत का मूल्यांकन सिर्फ इस आधार पर होगा, क्या चीन के मुकाबले मोर्चाबंदी में भारत एशिया में काम आ सकता है तो किस हद तक? क्योंकि भारत की अपनी जो रिश्तेदारी रूस के साथ है, उसको देखते हुए और चीन के साथ विवाद को देखते हुए एक बहुत तनी रस्सी पे भारत को भी चलना पड़ता है। बिल्कुल पुष्पेश जी, देखिए, आपके अनुभव से हमें अभी बहुत कुछ जानना है। आप बने रहे हमारे साथ।